रामायण के सुंदर सुंदर कांड को आज से हम समझने की कोशिश करेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पंचम कांड को, ये सुंदर कांड नाम जो है श्री वाल्मीकि जी ने दिया है, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिय है सुंदर कांड। सब भक्तों के बीच में जो है ये सुंदर कांड अति सुंदर है, प्रिय है और बहुत ही इसमें बहुत सारी शिक्षण भी है। बहुत सारे जो है लोगों को भगवान के प्रति, सीता मैया के प्रति जो है प्रेम और जो है प्रोत्साहन हनुमान जी की भक्ति को देखकर, तो ये जो है बहुत सारी चीजें इस सुंदर कांड में जो है वर्णन किया गया है। और क्योंकि ये अति प्रिय है तो बहुत भक्त जो है या अनेक अनेक कवि है या अनेक अनेक लोग हैं, वे ये सोचना चाहते हैं कि इस कांड या इस अध्याय या का जो है नाम इस प्रकार से कैसे सुंदर कांड, तो क्या है। जैसे कि बाकी के सब जो कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड। युद्ध कांड ऑफ कोर्स श्री वाल्मीकि जी ने जो है इस कांड को युद्ध कांड नाम से नाम दिया है, पर श्री तुलसीदास ने इस कांड का नाम जो है लंका कांड दिया। तो ये थोड़ा एक अंतर है, पर ये जो है एक ही है। और फर्क सिर्फ ये है कि ये ओरिजिनल वाल्मीकि के बाद, वाल्मीकि रामायण के बाद जो है तुलसीदास ने भी इस रामायण की रचना की है। तो ये सब जो है, जैसे कि अयोध्या कांड, बाल कांड है या अयोध्या कांड है, ये सब जो है इस कांड के पहले जो नाम है वो प्रतीक करता है कि उस कांड में क्या है, कि अयोध्या। ये सब जो है ये अयोध्या कांड अगर हम ले उदाहरण, तो जो भी चीजें या जो भी लीलाएं अयोध्या के संबंधित हुई, वो ये इस कांड से हम प्रतीक होता है कि हाँ ये अयोध्या कांड में अयोध्या के विषय में, अरण्य कांड में अरण्य या दंडक वन का जो लीला है उसका वर्णन किया गया है, या किष्किंधा कांड में जो है वहां की कथा है, किष्किंधा की कथा है, या युद्ध में युद्ध की कथा। इस प्रकार से हर एक कांड के नाम जो है, कांड के पहले जो नाम है वो बताता है कि इसमें क्या चीजें हैं। पर सुंदर कांड में क्या है, सुंदर, तो इस प्रकार से ये सुंदर क्यों है और ये सुंदर कांड क्यों नाम दिया जा रहा है। एक तो यही है, ये बात तो यही है कि पूरे जो रामायण में श्री राम जो है, राम ही हीरो है, बट इस सुंदर कांड में, पर इस सुंदर कांड में हीरो कौन है, हनुमान। तो ये एक अंतर है, बहुत सुंदर है। और कुछ कवियों ने ये भी वर्णन किया है कि सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर वनम।
सुंदरे सुंदर काव्य, सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरे सुंदर मंत्रम, सुंदरे किम न सुंदरम। सो सुंदरी सुंदरो राम, ये सुंदर कांड में श्री राम जो है, राम सुंदर है, ये कथा सुंदर है, ये कथा में सीता जी है और ये सुंदर है। और इस सुंदर कांड में सुंदर वनम है, अशोक वाटिका, अशोक मतलब बिना कोई शोक का ये वन। तो ये सुंदर, बहुत सुंदर वन है। सुंदर वनम, सुंदरे सुंदरम काव्य, बहुत सुंदर कविता में इसका, हालांकि पूर्ण रामायण एक सुंदर कविता, सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये सुंदर सुंदरम, सुंदर है ये सुंदर कांड। और सुंदरम सुंदर कपि, और इस प्रकार से ये सुंदर कांड ही सुंदर है। तो क्यों ना ये सुंदर है, क्योंकि इसमें इतने सारे जो है सुंदर चीजें बताई। ब्यूटीफुल इज राम, ब्यूटीफुल इज द स्टोरी, ब्यूटीफुल इज सीता देवी, ब्यूटीफुल इज द शोकवान वन, ब्यूटीफुल इज द पोएम, ब्यूटीफुल इज कपि, ब्यूटीफुल इज हनुमान, ब्यूटीफुल इज द मंत्र, एंड व्हाई नॉट ब्यूटीफुल इज सुंदरकांड। तो सुंदरकांड क्यों ना सुंदर है। तो ये सुंदरता है जो सुंदरकांड में, और अति प्रिय है सभी भक्तों को। तो जैसे कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं कि इस कांड क्यों सुंदर कांड कहा गया। और हम देखते हैं कि ऑफकोर्स रामायण में हीरो तो हमारे प्रिय श्री राम जी है, रघुनाथ जी है, राम ही है जो इस कांड में, इस रामायण में मुख्य हीरो है। और हम देखते हैं कि श्री राम जो है वे हमेशा सीता मैया का स्मरण कर रहे, खास करके किष्किंधा कांड में हम देखते हैं कि माता सीता के वियोग में, माता सीता के प्रेम के, उनके प्रेम जो है ये व्यक्त किया जा रहा है कि किस प्रकार से वे हमेशा बिना माता सीता के बिना नहीं रह सकते, वो इतना उनसे प्रेम कर रहे हैं और हर समय वे जो है जो सीता मैया का स्मरण कर रहे। लेकिन सुंदर कांड ही एक कांड है जिसमें माता सीता का प्रेम जो है श्री राम के प्रति है वो वर्णन किया गया, इसके लिए वो बहुत सुंदर है। तो इस कांड में माता सीता जो उनके प्रेम श्री राम के प्रति इतना सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन किया गया, इसलिए सुंदर है। माता सीता सबसे सुंदर है, इसलिए सुंदर है। और यहाँ पे ये अशोक वन में भी जो वन है वो बहुत सुंदर है, और हनुमान जी वहां पे इस अशोक वन में जो है एक पेड़ के ऊपर से ये सब देख रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर दृश्य है कि किस प्रकार से हनुमान जी वहां पे जाके सब सुन, और सीता जी श्री राम से वियोग या दूर हो गई। और श्री राम जो है, जैसे कि रावण कहते हैं ना, ये वन वन भटकने वाले भिखारी, ये तुमको क्या सहायता करे, भिखारी। तो ऐसे रावण सोच रहा है, रावण बोल रहा है सीता मैया को,
कि उनके पास तो ना धन है, ना कुछ रहने की ठिकाना है, ना कुछ है, पर मेरे पास सब कुछ है, तो इसीलिए मेरे हो जाओ, मेरे पास मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मान प्रतिष्ठा सब कुछ। पर हम देखते हैं कि सीता देवी जो है, सीता देवी का चरित्र यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि जो एक पतिव्रता स्त्री जो है, उनके चरित्र की अपने पति के सिवाय कितना भी कोई किसी के पास अधिक जो ऐश्वर्य है, वे अपने पति, चाहे वो पति के पास कुछ भी नहीं है तो भी जो है अपने पति को जो है सब कुछ मानती है, पति ही उनका स्वामी है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री राम भी जो अपने पत्नी के लिए कितने वो कोशिश कर रहे ताकि वे जो है सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से ये सुंदर कांड में बहुत सारी चीजें जो वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत की गई है। दूसरी बात ये है जो आश्चर्यजनक बात ये है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से रावण जो है, रावण कितने उत्सुक है श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए। तो रावण ने जब सीता का अपहरण किया तो उनको कहीं एक काली कोठरी में या किसी किसी महल में या ऐसे ऐसे बंदी बनाकर नहीं रख, उन्होंने उनको खुला वन में, अशोक वन में उनको उनको रखा। तो सब लोग देख सकते थे, सब सीता को देख सकते हैं, चाहे वे यक्ष हो या किन्नर हो या किम पुरुष हो या गंधर्व है, सब कुछ देख सकते थे कि सीता जो है इस वन में, तो सब लोग देख रहे, सब सीता को सब देख सकते थे। तो श्री राम क्यों रावण ने सीता को इस प्रकार से खुला रखा, ताकि सब लोग देख सके और श्री राम जो है तो पता लगे कि वे कहाँ पे है, ताकि जितना जल्दी श्री राम से उनका युद्ध हो उतना जल्दी वे मुक्त हो जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। सो ये विचार जो है रावण का सुंदर है। तो ये सुंदर कांड में जो है, इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण इस कांड को सुंदर। दूसरी बात ये भी है कि जब हनुमान जी सीता मैया से मिले तब उन्होंने कहा कि मैं आपको श्री राम तक पहुंचा दूंगा, मैं आपको लेके जाता हूँ। लेकिन सीता ने कहा नहीं, वे बहुत ही जो गंभीर स्थिति में थी, रावण जैसे भयानक राक्षस के यहाँ रह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो इन सब बातें जो है ये बहुत सुंदर बातें इस सुंदर कांड में हम पाते हैं। और एक और बात, बहुत सारी बातें लेकिन कुछ ही हम बताएंगे जो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये भी है कि हनुमान जब वे छोटे थे तो उनकी माता अंजना ने उनको उनका नाम सुंदर रखा, सुंदर। तो इसीलिए श्री वाल्मीकि जी, क्योंकि ये कथा इस कांड में सुंदर कांड मतलब हनुमान जी का जो यात्रा है,
सीता देवी तक श्री राम का संदेश पहुंचाने, ये जो है यहाँ पे श्री वाल्मीकि जी ने सुंदर काम, सुंदर सुंदर मतलब हनुमान जी का सुंदर चरित्र और सुंदर बातें बताई। तो सुंदर कांड के पहले हमने देखा कि किस प्रकार से सब वानर सेना जो है किष्किंधा कांड में जब लोग आ गए, वहां पे समुद्र के तट पर आ गए, और अभी विचार यही था कि किस प्रकार से इसको लांग या हाउ टू क्रॉस। तो सब वानर सोच रहे हैं कि कौन कर सकता है, कौन करेगा, इतना 100 योजन जी के जो लंबाई है लंका तक, कैसे जाएंगे, तो ये कैसे संभव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने अपना जो है आत्मविश्वास खो दिया था। वे आत्मविश्वास खो दिया, वे सोच रहे कि नहीं, बस अभी हम यहीं पे बैठ के अपने प्राणों को जो है त्याग देंगे, क्योंकि हम किस मुंह लेकर हम वापस जो है सुग्रीव के पास जाएंगे। हम एक विशेष कार्य, श्री राम के कार्य के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हम ये असंभव। तो कभी कभी ये बहुत सारे शिक्षण है, तो ये शिक्षण यही है कि कभी जो है हम अपने आत्म बल को खो देते हैं। जब हमें कोई बहुत ही असामान्य कार्य करना पड़ता है, बहुत इम्पोर्टेंट और इम्पॉसिबल कार्य करना पड़ता है, तो हम जो है अपने आत्मबल को खो बैठते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जाम्बवन ने जो पथ प्रदक्षिण मेंटोर, कि किस प्रकार जाम्बवन ने इस जो है आत्मविश्वास के ऊपर जीत करना या उसके ऊपर काबू पाने के लिए उन्होंने जो है उनको स्मरण करवाया। श्री हनुमान जी को उनको अपना जो शक्ति का उन्होंने स्मरण करवाया, ताकि वे जो है, और उनको स्मरण करवाया कि जो भी है कि आपके अंदर वे शक्ति है, और जो वे भूल गए थे उन्होंने जो है उनको स्मरण करवाया, और उन्होंने उनको प्रोत्साहन करने के लिए बहुत, और उन सुंदर शब्दों से उनने अपना आत्मबल जो है पा लिया, और उनको अपनी जो है शक्ति का स्मरण हो गया। और इस प्रकार से जाम्बवन ने सही उचित समय, क्योंकि हर चीज के लिए समय है, और एक उचित समय पे जो है भगवान श्री राम की सेवा में उन्होंने जो है हनुमान को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का, उन्होंने उसको चैनलाइज किया कि आप जो है आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करें, किसमें, इस प्राप्त करने के कार्य जो है आपको दिया गया है या हमें दिया गया है, तो आप में शक्ति है, आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो है हनुमान जी और बाकी के वानरों का आत्मबल जाम्बवान
जो गुरु के प्रतीक है। और इस प्रकार से गुरु जो है वे जो है एक साधक को शक्ति का स्मरण कराता है ताकि वे जो है उस सेवा में अच्छी तरह से लग जाए और कर सके। तो हनुमान जी तैयार हो गए। हनुमान जी ने जान लिया कि इस मिशन या ये महान कार्य जो है मैं कर सकता। कॉन्फिडेंट हो गए। जब उनका आत्मबल स्ट्रांग हो गया, कॉन्फिडेंट हो गए और वे अपने आप को, अभी उनको इतना बड़ा कार्य करना है, ये पूरे समुद्र 100 योजन समुद्र को लांघना है, तो उन्होंने अपने आप को अपने बल पे नहीं, हालांकि उनमें बल है, लेकिन उन्होंने अपना बल जो है श्री राम के नाम और अपने आप को श्री राम के बाण के बराबर जो है अपने आप को समझा कि मैं राम का बाण हूं। क्योंकि बाण में वो शक्ति नहीं है कि वो लंबे तक जाए। बाण अपने आप किसके ऊपर आधारित है? जो बाण चलाता है उसके बाहें या आर्म्स एंड स्किल और वो शक्ति जो है, जितनी शक्ति उसमें है, और वे जो शक्ति, हनुमान ने कभी नहीं सोचा कि ये मेरी शक्ति है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये राम की शक्ति है, मैं राम का बाण हूं और मैं राम के नाम के बल पर उन्होंने जैसे ही राम का नाम लिया तो वे जो है वहां से कूद पड़े। तो ये अब यहाँ पे ये सुंदरकांड में वर्णन किया जा रहा है और हम जानते हैं कि इसमें इस सुंदरकांड में बहुत सारे शिक्षण है जो एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में या भगवान के कार्य करते हैं तो बहुत सारे जो है रुकावटें आ सकती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, जो हनुमान जी को भी जो है अनुभव करना पड़ा। तो वो भी इस सुंदरकांड में वर्णन किए गए हैं, जो हम जो है कुछ दिनों तक हम जो है जैसे हम सुंदरकांड का इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, हम उसके विषय में धीरे धीरे चलते जो है हम उस शिक्षणों का स्मरण करेगा, ताकि हम भी अपनी भक्ति में स्थिर हो सके और भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक है, बिना विचलित हो, विदाउट लूजिंग साइट ऑफ द गोल। हमारा अंतिम गंतव्य या गति को हमें प्राप्त करना किस प्रकार से, और हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं और हर साधक को बहुत सारी जो है रुकावटें आ सकती है, और उससे हम किस प्रकार से डील करें। ये तो इस सुंदरकांड हम देखते हैं कि हनुमान जी को ये कार्य दिया कि वे जो है लंका तक वो छलांग लगा के उड़कर जो है जाकर सीता मैया को खोज निकाले। क्योंकि उनका ये कार्य क्या था, भगवान ने हनुमान जी को जब सुग्रीव ने पूछा
श्री राम जी से कि क्या हमारे लिए क्या आदेश है, क्या कार्य है। तो हम श्री राम ने कहा कि आप पहले सीता को खोज, और दूसरा है कि वे जो है जीवित है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, और उसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और श्री राम ने हनुमान जी को नियुक्त किया कि वे उनका संदेश जो है, संदेश लेकर सीता मैया तक जाए, और राम जी का संदेश जो है सीता मैया को पहुंचाए। तो यही कार्य था हनुमान जी। इतने सारे वानरों में से श्री राम ने जो है हनुमान जी को चुना। हम देखते हैं कि जब श्री राम ऋषिमुख पर्वत के पास आए और हनुमान जी उनके सामने आ गए, तो श्री राम ने उनको देखते ही श्री राम ने कहा कि यही है जो सीता को खोज कर ले आ सकता है या मिला सकता है कि सीता कहाँ है। तो इसीलिए श्री राम ने हनुमान जी को ये कार्य दिया। और अब ये इस कांड में हम देखते हैं कि हनुमान जी किस प्रकार से जो है लंका की ओर बिना कोई समय गवाए, तुरंत जब उनको अपनी शक्ति के विषय में पता लगा तो तुरंत वो जो है उस कार्य में लग गए। तो बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं इस हनुमान जी का जो इस प्रकार से समुद्र पार करने का। तो वे जैसे कि हम जानते हैं कि सीता देवी, श्री राम, सीता देवी और लक्ष्मण जो है पंचवटी में निवास कर रहे थे, और रावण आके जो है सीता मैया को वहां से उठा ले गए। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब जीवात्मा भगवान से अलग होकर इंद्रिय भोग करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, तब जो है वे पकड़े जाते हैं। जैसे कि सीता मैया भगवान श्री राम को बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रही थी, लेकिन मारीच जो है एक बहुत ही सुंदर सुनहरे सोने के समान हिरण के रूप में आए, और श्री राम जो है सीता की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे जो है उस हिरण के पीछे गए, और उसी समय जो है रावण जो आकर जो है माता सीता का अपहरण। तो जब हम भगवान के बिना आनंद लेना चाहते हैं, तो उसी समय जो है हमारा मन जो है जो कंडीशनड हो जाता है, और हम जो है भगवान से दूर हो जाते हैं। तो रावण ये मन के प्रतीक है, और सीता मैया जो है एक आत्मा के बराबर वर्णन किया गया है, जो इस देहधारी, ये देह लंका के समान देह के अंदर जो है कैद आत्मा कैद बैठी हुई है। और क्योंकि हम इस भौतिक शरीर के अंदर आत्मा जो है अंदर जो है बद्ध है, तो इस बद्ध अवस्था में जो है क्या होता है, आत्मा जो है दुख अनुभव करता है। भगवान के
प्रति वियोग अनुभव कर रहा है, तड़पता है, क्योंकि हम बद अवस्था में। क्यों? भगवान से दूर होने के कारण हम कष्ट भोग रहे हैं। पर दूसरी बात ये है कि हम कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए हैं, लेकिन भगवान भी हमारे वियोग में जो है कष्ट भोग रहे हैं, और वे जो है पीड़ित हो रहे, जैसे कि श्री राम सीता के बिना पीड़ित हो रहे, और सीता जो है श्री राम के बिना पीड़ित हो रही है। इसी प्रकार से किसके कारण? वियोग। भगवान नहीं चाहते कि कोई भी आत्मा उनसे दूर हो जाए, तो इसीलिए वे जो है आयोजन करते हैं कि उनके प्रतिनिधि गुरु या आचार्य को वे नियुक्त करते हैं कि ये जो बिछड़े हुए जीवात्मा को वे वापस जाके उनको उनका संदेश देकर उनके वापस ले आए। और यहाँ पे हनुमान जी जो है, हनुमान जी गुरु के प्रतीक है, आचार्य के प्रतीक है, जो समुद्र को लांग, आचार्य जो है परिव्रजक आचार्य, यानी समुद्रों को पार करके जीवात्मा को भगवत संदेश देने के लिए जाते हैं, ताकि वे सब जो है वापस भगवान के पास उनको लेकर आए। तो हनुमान जी का ये भगवान की ओर से ये कार्य है कि वे जो है सभी जीवात्मा, जिस प्रकार हनुमान जी गुरु के प्रतीक है, गुरु का यही उद्देश्य होता है कि वे जो है सभी जीवात्माओं को भगवान के पास वापस ले आए, और वे जो है भगवान का संदेश जैसा ही यथारूप जीव आत्मा को देता है, ताकि वे जो है इस बंधन के जीवन से मुक्त होकर भगवान के पास वापस जा सके। तो ये हम इस सुंदर कांड में हम इन सब बातों को देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। महेंद्र पर्वत के नीचे पहुंचकर धर्म परायण हनुमान ने सबसे पहले सूर्य, अभी सूर्य कौन है? हनुमान के लिए सूर्य कौन है? यस नीलम माता जी, नीलम माता जी आप बोल रहे थे। यस ललिता, उसका गुरु है ना? गुरु, हनुमान जी के गुरु सूर्य। सूर्य, इंद्र, वायु, ब्रह्मा और भगवान राम को नमन किया। ये भक्त का चरित्र सुंदर। इसके बाद पर्वत की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपने शरीर को भीमकाय आकार में बढ़ा करके पर्वत को अपने हाथों और पैरों से पकड़ लिया। अभी वे जो है वो झंप मारने से पहले जो है, जैसे कि रेस होता है,
स्प्रिंटिंग रेस, 100 मीटर्स रन, तो क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, तैयारी। वे अपने हाथों को जमीन पर, अपने पैरों को इस प्रकार से, हम हनुमान जी ने वो स्टैंस ले लिया कि अभी मुझे बहुत लंबा छलांग लगाना, तैयार किया पूरे शरीर को इस प्रकार से जो है पकड़ लिया। कुछ समय तक उसी मुद्रा में स्थित रहकर, दिस इज कॉल्ड फुल कंसंट्रेशन ऑन द वर्क दैट इज गिवन टू यू। इस मुद्रा में स्थित रहकर हनुमान ने महान छलांग के लिए अपने मन मस्तिष्क को तैयार किया। मन और शरीर दोनों को भगवान की सेवा में तैयार किया। उनके विशाल काय शरीर के भार से समूचा पर्वत हिलने लग गया। अभी वे इतने विशाल, क्योंकि ये जो है विशाल पर्वत था, वो ऐसा वैसा पर्वत श्री हनुमान जी ने इससे लिए, क्योंकि उनका जो वेग है, उनकी जो शक्ति है, और कोई जो है धारण नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने पर्वत, विशाल सर्प चट्टानों पर अग्नि वमन करने लगे, जिसके कारण वे चटकर जलते हुए इधर उधर उड़ने लगे। तो वहां पे जितने भी जो है विशाल सर्प भी थे, बहुत सारे जो सर्प थे, तो है उनके अग्नि उनके मुख से निकलने लगी और वे जो है जलते हुए इधर उधर उड़ने लगे। इस अद्भुत छलांग के साक्षी बनने के लिए अभी देवता सब लोग जो है विद्याधर उड़कर आकाश में पहुंच गए, और उनकी आश्चर्य से सारा बोर चीख चिल्ला को सुनकर हनुमान के विशाल मेघ राशि के समान गर्जन किया और अपनी पूंछ सीधी कर लिया। अभी उन्होंने लाइक जैसे कि मैच शुरू होने वाले के पहले सब लोग जो गर्जना करते हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं, और हनुमान जी ने भी इस प्रकार से सभी वहां पे जो वो देख रहे थे सब लोग, उन्होंने उनको प्रोत्साहन किया और वे तैयार हो गए। जिस समय हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से महेंद्र पर्वत पर नीचे की ओर दबा डाला, तो इस प्रकार से उनकी शक्ति, पूरी शक्ति जो है वो महेंद्र पर्वत जो है दब गया। तो पर्वत शिखर भर भरा कर टूटने लगा, और इस भयानक दबाव के कारण पर्वत शिखर के नीचे से अत्यंत वेग के साथ पानी की बौछार ऊपर उठने लगी। उस समय उस स्वर्ग समान सुंदर क्षेत्र में आनंद मनाने वाले गंधर्व युग्म और साथ ही अगणित ऋषि मुनि भयभीत होकर वहां से जल्दी जल्दी भागने लगे। तो वहां पे, क्योंकि ये बहुत सुंदर पर्वत था, बहुत सारे जो ऋषि मुनि वहां पे थे, गंधर्व भी वहां पे थे, क्योंकि वे आनंद लेने के लिए वहां थे।
अच्छी स्थान थी वो, जो उन्होंने इस प्रकार से देखा कि ये तो पर्वत पूरा दब गया, पूरा हिल रहा है और इसका शिखर चूर चूर हो रहे हैं, तो वे जो है वहां से भागने लगे। हनुमान ने वानरों की ओर देखकर घोषणा की। अभी उन्होंने पता लगा कि वानर इतने उत्सुक थे। उन्होंने कहा, या तो मैं सीता का को वापस लेकर आऊंगा, या फिर समूची लंका नगरी को जड़ समेत उखाड़ कर रावण सहित उठा लाऊंगा। उन्होंने प्रोत्साहन दिया वानरों को, आप डरो मत, मैं कुछ करके बताऊं, मैं भी, आप चिंता न करो। अब हनुमान जी ने गहरी सांस भरी और उनकी मांसपेशियां टन कर दी। अभी रोहित प्रभु उन्होंने अपने फ्लेक्स कर दिया, अपने मसल्स को टाइट कर दिया। अभी उनको जाना है। टन टन गई। तब अचानक ही भगवान राम के धनुष से छूटे किसी बाण की भांति हवा में उछल पड़े। से श्री राम का बाण। जिस समय हनुमान हवा में उछले, तब पर्वत शिखर के वृक्ष उनकी छलांग लगाने से उत्पन्न हुए दबाव के कारण जड़ सहित उखाड़कर कुछ समय तक हनुमान के पीछे पीछे उड़ चले और समुद्र में गिर गए। अभी इतना उनका जो छलांग का वेग था कि जितने काफी जो वृक्ष थे वे अपने जड़ों से उखड़ गए, और उनका जो वेग और जो प्रेशर और जो स्पीड और हवा, जैसे कि कोई तूफान आ रहा है, जिस प्रकार से तूफान में जो है सब पेड़ भी अपने जड़ों से उखाड़े जाते हैं और हवा में उड़ने लग जाते। इसी प्रकार से जब पेड़ थे वहां के सब उड़ने लगे और फिर जाकर समुद्र में गिर पड़े। जड़ सहित उखाड़ समय पीछे पीछे वे गए और समुद्र में गिर। वृक्षों में मुकुलित देरो पुष्प अपनी शाखा प्रशाखाओं से अलग होकर हवा में उड़ने लगे और फिर पानी की सतह पर बिखर गए, जिसके कारण वह अत्यंत मनमोहक दृश्य उत्पन्न हो गया कि सब लोग देख रहे हैं जैसे कि हरिकेन, ऐसा हवा वायु पुत्र है। हनुमान की तीव्र गति के कारण चक्रवात पैदा करने की क्षमता रखने वाली हवा बहने लगी, जिसके कारण समुद्र उत्तेजित हो उठा और उसमें पर्वत की समान ऊंचाई वाली विशाल लहरें उठने लगी, जो ऊपर उठकर हनुमान के सीने से टकरा रही थी। तो हनुमान तो बहुत ऊंचे उड़ रहे थे, लेकिन समुद्र की लहरें भी इतनी ऊंची, जिस वेग से एक चक्रवात जो उत्पन्न हुआ उससे वो जो समुद्र की वेग भी इतनी ऊंची उठ गई कि वे जो है हनुमान के छाती से टकराने लग गई। जल की सतह पर पड़ती हनुमान की छाया महाकाय था। वो विशाल रूप हवा में अत्यंत तीव्र वेग से उड़ने के कारण पैदा हुई रिक्तता से आकाश में
मौजूद बादल उनके पास आ गए। तो ये जो वो सक्शन, इस प्रकार का जो है सक्शन होने के कारण, उनके वेग के कारण जो बादल भी जो है हनुमान के पास आ गए। इस प्रकार हनुमान चंद्रमा के समान कभी बादलों में छिप जाते तो कभी उनके बीच से बाहर निकलकर दिखाई देने लगे। तो बादल भी आ गए, तो इज गोइंग बिटवीन द क्लाउड। वेरी बिग एडवेंचर, वेरी ब्यूटीफुल सीन यहाँ पे हो रहा है। पितृत्व स्नेह से वायु ने शीतल हवाएं प्रवाहित की ताकि सूर्य की तेज धूप से हनुमान को तपन न महसूस हो। तो उनके पिता वायु देव ने बहुत ही शीतल हवाएं को प्रवाहित किया ताकि हनुमान जो इस कार्य में लगे हैं उनको जो है सूर्य का ताप या धूप उनको न लगे। जिस समय हनुमान वायु मार्ग से बढ़ रहे थे तो समस्त जीवधारियों ने उनकी सराहना की। They applauded him. और सभी लोगों ने उनकी सराहना की। भगवान राम के प्रति आदर प्रकट करने के लिए समुद्र देव भी हनुमान की सहायता करना चाहते थे। तो अभी वरुण देव ने देखा कि श्री राम के प्रति जो है हनुमान जी उनके आदेश के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमें भी उनको सहायता करना चाहिए। राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और उनके पूर्वज महाराज सगर ने समुद्र की सीमाओं को विस्तारित किया था। तो इस प्रकार से वरुण ने सोचा कि मैं उनकी सहायता करूं। तो समुद्र में मैनाक नाम का एक विशाल पर्वत डूबा हुआ था जिसे इंद्र ने पाताल से धरती पर आने के राक्षसों के मार्ग का अवरुद्ध करने के लिए समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया था। तो ये बहुत ही विशाल पर्वत था, क्या, मैनाक। और ये पर्वत जो था कहाँ था? समुद्र के बीच में। और वो इतना विशाल था कि समुद्र की पूरी जितनी भी जगह है वो जो है कवर कर रहा था, ताकि जो है राक्षस जो है वे वहां से बाहर न आ सके। तो टू ब्लॉक द पैसेज, तो ये पैसेज जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैनाक ने इंद्र के पाताल से धरती पर आने के राक्षसों का मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया था। समुद्र देव ने मैनाक पर्वत से जल सतह के ऊपर उठने का आदेश दिया ताकि वह हनुमान को अल्प विश्राम करने की एक जगह दे सके। तो समुद्र ने मैनाक को कहा कि वे ऊपर उठे। और ये मैनाक गोल्डन सोने का ये पर्वत था।
तो उन्होंने सोचा कि हनुमान इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, तो इतना दूर तक उड़ने जा रहे हैं और इतना दूर तक से वे आए हैं सीता की खोज में, अभी उनको थोड़ा आराम की जरूरत है। तो उन्होंने जो है मैनाक को कहा कि आप जो है हनुमान को अल्प विश्राम करने की एक जगह दे दीजिए और आप जो है ऊपर उठ जाइए। परंतु हनुमान ने जब विशाल पर्वत शिखर को समुद्र के जल सतह से ऊपर उठते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि यह उनके आगे बढ़ने में रुकावट डालेगा और इस कारण से उन्होंने अपने सीने से इसे नीचे ढकेल दिया। अभी ये पर्वत, तो हनुमान जी जो है इस प्रकार से उड़ रहे थे, नीचे से वो पर्वत ऊपर आ रहा था, तो उनको जो है अपने उड़ने के रास्ते में जो है तो उन्होंने क्या किया, उनको नीचे ढकेल दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा ये पर्वत जो है ये रुकावट, एक क्षण के लिए वे नहीं रुकना चाहते थे, भगवान की सेवा में तत्पर से कारण में उन्होंने अपने सीने से इससे नीचे ढकेल दिया। हनुमान की अतुलनीय शक्ति की प्रशंसा करते हुए मैनाक ने मानव रूप धारण किया। अपने ही शिखर पर प्रकट होकर वे बोले, हे पवन पुत्र, आप यहाँ कुछ देर विश्राम करने के बाद अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। कृपया करके मेरी यह विनम्र सेवा स्वीकार करें, क्योंकि इस प्रकार से आपकी सहायता करके मैं आपके पिता की आराधना करने की कामना करता हूँ। तो इस प्रकार से मैनाक जो है उन्होंने हनुमान से कहा कि आप यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करें, क्योंकि मैं आपके पिता, कौन है पिता? वायुदेव की आराधना करने की कामना करता हूँ। और वे कहने लगे कि सत्ययुग के समय सभी पर्वतों के पंख थे, विंग्स। क्या थे? सभी पर्वत क्या थे? पंख थे। और हम सभी अनेकों अनेक गरुड़ों की भांति आकाश मार्ग में उड़ सकते थे, परंतु देवताओं और ऋषि मुनियों को यह भय हुआ कि यदि हम जमीन पर गिर पड़े तो वहां की समस्त वस्तुओं को नष्ट कर सकते हैं। तो सब जो है पर्वत, अभी जो पर्वत अगर उड़ता हुआ आए तो कोई भी डर जाएगा कि अगर ठीक है उड़ रहा है अपने जा, लेकिन अगर गिर गया नीचे तो फिनिश, सब स्मैश, सब खत्म। तो इसके लिए जो है ऋषि मुनियों ने यह को भय हुआ कि जमीन पर पड़े तो वहां की समस्त वस्तुओं को नष्ट कर सकते हैं। अंततः इंद्र ने अपना वज्र उठाया और क्रोध से भरकर हजारों पर्वतों के पंख काट डाले। इस प्रकार से हजारों, सत्य युग की बात है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। काट डाले इंद्र ने, सबके पंख को काट डाले वज्र से। मुझ पर भी इस प्रकार से आक्रमण किया गया, परंतु वायुदेव ने मेरी रक्षा की और मुझे समुद्र में फेंक दिया। तो वायुदेव ने उनकी रक्षा की। मैनाक सोच रहा है कि अभी मेरी नहीं हूँ, वायुदेव का आदर, आप वायुपुत्र है,
आपका मैं सेवा करना चाहता हूँ, आप जो है इस पर्वत के ऊपर थोड़ी देर के लिए आप विश्राम कर लो। तो उन्होंने जो है वायुदेव ने मैनाक जो का क्या किया, उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार मेरे पंख सुरक्षित बच गए। तो उनके पंख बच गए, उनके पंख नहीं कटे, सभी बाकी के वायुदेव के कारण, क्योंकि वे जो है समुद्र। और इस उपकार का बदला चुकाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ पल मेरा आतिथ्य स्वीकार करके यहाँ विश्राम करें। हनुमान बोले, मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता, मेरे पास बहुत कम समय है और मैंने अन्य वानरों को यह वचन दिया है कि मैं विलंब नहीं करूंगा। यह कहकर हनुमान ने आदर प्रकट करने हेतु पर्वत शिखर का स्पर्श किया और फिर आकाश में ऊपर उठकर अपनी उड़ान जारी रखी। इंद्र प्रसन्न होकर वहां आए और मैनाक से बोले, आपको अपनी पंखों के बारे में भयभीत होने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब से आप अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो आज हम इस कथा को यही विश्राम दें। और ये एक रुकावट हनुमान जी ने अनुभव किया। इस प्रकार से बहुत इस उड़ान में उन्होंने 3 जो है रुकावटों का सामना करना पड़ा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इनको इसको पढ़ेंगे और फिर हर एक रुकावट में के दौरान हमारे जीवन में क्या शिक्षण है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हनुमान जी ने इन रुकावटों को हैंडल किया है। तो जब हमारे जीवन में, हमारी भक्ति में रुकावटें आती हैं, हमारी साधना में रुकावट आती हैं, तो किस प्रकार हमें उससे ऊपर उठना है और हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अब अपनी सेवा जारी रखें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो बोलो श्री हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, श्री राम दूत हनुमान की जय, राम भक्त श्री हनुमान जी की जय, श्री बजरंग बली की। हरे कृष्ण। श्री रामायण की जय, श्री राम।